तो आज हमारे साथ है भारत ऑन द रॉक्स में हमारे गेस्ट हारिस उमर खान सर। ही इज अ प्रोडक्शन डिजाइनर एंड हैज वर्कड इन मैनी प्रोजेक्ट, वेरी एक्लेम्ड प्रोजेक्ट, जिनके मतलब नाम सुनते ही लगता है कि हाँ भाई ये मूवी तो वर्थ थी देखना। पहेली आपने उसमें काम किया है, जो जीता वही सिकंदर उसमें आपने काम किया है, और आज आपके साथ आपके गेस्ट आए हैं अफसर सर। अफसर जी, हम इनके साथ या हमारे साथ हैं करीब 25 सालों से। ओके, तो गेस्ट नहीं है, हाँ हम साथ में ही हैं। हमारे गेस्ट आपके दोस्त। हाँ जी। तो मैं कुछ जानना चाहूंगा, आप इस इंडस्ट्री में आए, मुंबई इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में टू बी स्पेसिफिक, तो वो कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट की इस इंडस्ट्री में आने के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई मोटिवेट नहीं किया। ओके सिचुएशंस जो लाइफ की थी उस हिसाब से मैं इंडस्ट्री में आया। ओके, वो सिचुएशंस? वो सिचुएशन ये थी कि पास आउट होने के बाद घर में आपके प्रेशर होता है कि कुछ जाओ बाहर निकलो काम करो, जी, है ना। तो उसी प्रेशर में मैं भी निकला बाहर, काम कर रहा था, किसी शॉप में काम कर रहा था जो सप्लायर थे इस इंडस्ट्री में। अच्छा, ओके तो बिकॉज आई वॉज एजुकेटेड एंड ऑल दिस थिंग, तो एज ए सेल्समैन नहीं था, एज ए कलेक्शन एजेंट के हिसाब से मैं जाता था ओके कि सर आपकी बिल ये है, पेमेंट करिए। तो वहाँ कई प्रोडक्शन हाउस से, प्रोडक्शन मैनेजर से, उस वक्त प्रोडक्शन कंट्रोलर होते थे, कोई ईपी नहीं होता था, कोई लाइन प्रोड्यूसर नहीं होता था, कोई क्रिएटिव प्रोड्यूसर नहीं होता था। एक ही बंदा होता था जो प्रोडक्शन कंट्रोलर, जो कि सभी को मैनेज करता था, फ्रॉम आर्टिस्ट टू फंड टू शूटिंग। ओके तो उनसे कॉन्टेक्ट हुए, फिर वो लोग, क्योंकि उसमें से कई एक प्रोडक्शन वाले थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, हरीश सपकाले साहब। वो पहले जैकी साहब के सेक्रेटरी थे, बाद में प्रोडक्शन करने लगे थे। ओके तो उनकी यूनिट जा रही थी मेडिकरी ऊटी के पास एक छोटी सी जगह है जो बाद में फेमस हुआ था, हमारे जो एक बड़े डकैत हुए थे वीरप्पन, अच्छा, उनकी कर्म भूमि मेडिकरी थी। ओके, बट उससे पहले मैं मेडिकरी गया था। फिल्म का नाम था जन्म जन्म, जन्म। ओके ऋषि कपूर एंड विनीता नंदा। ओके, तो टाइमलाइन क्या, कब की है ये आपकी फिल्म आएगी समझ लीजिए 85 में, 1985। अच्छा, ओके उस वक्त उस प्रोडक्शन की 2 फिल्में बन रही थी, एक फिल्म थी जन्म जन्म और एक फिल्म थी इनाम 10,000, ओके जिसमें संजय दत्त, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी ये सब थे। और उस फिल्म में जन्म जन्म में भी ऋषि कपूर, विनीता नंदा, अमरीश पुरी, कुलभूषण, गुलशन ग्रोवर, ये सभी लोग थे। तो क्योंकि प्रोडक्शन आवश्यकता, तो मुझे 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ओके अच्छा, एक साथ ही। बट उससे पहले ये हुआ कि जब मुझे जॉब मिला, जो मैं चैप्टर भूल गया बताना, तो क्योंकि मैं पढ़ा हूँ आर्किटेक्चर के हिसाब से, आई वॉज ड्राफ्टमैन का मैंने कोर्स किया हुआ है, ओके, ओके और बॉम्बे साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक है बाईकल्ला में, वहाँ से। तो उससे पहले मेरे दोस्त थे कुछ जो ऐसी कॉमन थे, तो वो आते जाते थे इंडस्ट्री में, उनके थ्रू थोड़ी पहचान इंडस्ट्री में ऑलरेडी थी मेरी। ओके तो जब ये मौका मिला कलेक्शन का, तो उसके बाद ये हुआ। फिर हरीश सपकाले साहब, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे घूमने जाना है मेडिकरी या ऊटी जो भी है, बोले हाँ आ जाइए। तो उन्होंने मुझे अकाउंट का एक पूरा पुलिंदा दे दिया, थैली एक, और बोले आप इसको सॉर्ट आउट कर लो। ओके तो मैंने उनका अकाउंटिंग 3 दिन में कर दिया, पूरी फिल्म का, दोनों फिल्म ओके अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है परमानेंट आप ज्वाइन कर लो मुझे। ओके दैट्स हाउ आई बिकेम entered in this line as a production assistant, अच्छा, असिस्टेंट, ओके ओके प्रोडक्शन डिजाइनर नहीं। एज एन असिस्टेंट मेरी जॉब, मेरी जो पढ़ाई थी वो आर्किटेक्चर से। तो उस हिसाब से जुड़ा। उसके बाद फिर वो फिल्म करने के बाद थोड़ा सा रिसेशन आया अब इंडस्ट्री में, 1987 में काफी बड़ा रिसेशन था वो। तो काम, फिल्में बंद हो गई थी बनना, ये सब वो सब। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब आर्ट डायरेक्शन का ट्राई करते हैं, क्योंकि पहचान हो गई थी। तो मैं नीतीश रॉय के ऑफिस के बाहर, उनका ऑफिस हुआ था करता था फिल्म वाले में, तो उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठता था। तो रोज आते गाली देके बोलते कि भाई ए बेका चौदा तू अभी बैठा है। ओके तो खैर 2-2.5 महीना बैठा, तो मुझे किसी ने कोई जॉब ऑफर करी नहीं। ओके उसी वक्त नितिन देसाई भी आते थे, रोज बैठते थे, उनकी जॉब लग गई, ओके मेरी जॉब नहीं लगी, जबकि मैं उनसे पहले आके बैठता था। और नितिन देसाई जी कौन है? तो बहुत बड़े इंडस्ट्री के आर्ट डायरेक्टर, अभी उन्होंने आत्महत्या करी थी पिछले साल। ओके,
अगर अब बहुत बड़ी न्यूज थी, ही वॉज द बिगेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर इन दिस इंडस्ट्री। तो खैर वहाँ बैठता था, तो फिर वहाँ पे क्योंकि फिल्म वाले स्टूडियो जो है काजोल जो हीरोइन उनके फैमिली का है, तो उनके डैडी ने बोला कि तू बैठा रहता क्यों है। उन्होंने मुझे एक छोटा सा ऑफिस का जॉब दिया उन्हें टाइम पास के लिए, एंड देन हाउ धीरे धीरे पहचान बनी, फिर मैं इंडस्ट्री में बढ़ता गया। ओके, तो पहली आपकी कौन सी मूवी थी? पहली मूवी तो अगर Movie या देखने web- जाए इंडस्ट्री में, पहली मूवी तो मैंने फिल्म थी जन्म जन्म, ओके। दूसरी इनाम 10,000 थी, उसके बाद यशराज की थी या किसी घर का चिराग, ऋषि कपूर भी थे उसी में, ओके ओके, तो उसमें आप एज एन असिस्टेंट, प्रोडक्शन में, उसमें अच्छा, प्रोडक्शन में आप थे। प्रोडक्शन मैनेजर मैं बना, प्रोडक्शन Okay. कंट्रोलर बना। ओके, तो एक सीरियल आई थी चंद्रकांता, और बहुत जो आप famous। लोगों ने देखा वो सेकंड वर्जन। अच्छा जो हमने देखा सेकंड हाँ, DD1 में जो आती थी रात को 9 बजे, वो वाली या? हाँ, आपने देखा वो सेकंड वर्जन देखा है, अच्छा, फर्स्ट वर्जन आपने नहीं देखा है। ओके तो उसमें मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर था, ओके, उसमें भी और उसके आर्ट डायरेक्टर कौन थे? नीतीश रॉय, जिसके ऑफिस के बाहर में बैठता था। ओके, वक्त का पहिया है। हाँ तो उस वक्त सिर्फ 5 एपिसोड शूट हुए थे, और उसका जो आपने कॉन्सेप्ट देखा वो अलग था। उस वक्त ये होता था कि बैकड्रॉप जो था वो पूरा ग्रे था, अगर फिल्म सिटी या गार्डन है तो हम उसको ग्रे पेंट कर देते थे, ओके और जो कैरेक्टर थे वो कलरफुल होते थे। ओके, लेकिन वो वो आप वाइल्ड लोगों ने नहीं मतलब देखा होगा। नहीं देखा। खाली आपने इस चंद्रकांता में उसका टाइटल का एक छोटा सा शॉट देखा है, ओके, अच्छा बस। परेड़ा साहब ने शॉट किया था, पीटर परेड़ा वाज द बिगेस्ट नेम इन इफेक्ट शूट में पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाँ नहीं थी, VFX नहीं था। तो वो उस हिसाब से क्रिएट, यहाँ से एक ट्रॉली जा रही, यहाँ से जा रही, ऐसे, मतलब वो ही somehow managed to you illusion। तो जब वो फिल्म सीरियल का 4 एपिसोड शूट हुए, उसके बाद गैप आ गया, तो हमारे नीतीश दा वो उन्होंने एक फिल्म शुरू करी एज ए डायरेक्टर। ओके, तो देन ही नीडेड पर्सन, देन ही आस्क्ड मी कैन यू जॉइन मी एज ए असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। ओके, ओके तो मेरी पहली जो थी एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर में, दैट वाज एक सीरीज आई थी अपना, महेश भट्ट ने डायरेक्ट करी थी, नाम भूल रहा हूँ मैं, 8 एपिसोड की, तो उसमें Okay. वो थी ओके, असिस्टेंट में। फिर मेरी एक नई सीरियल आई थी अमल पाले करके, ओके, उसके बाद फिर चाणक्य, चाणक्य के दौरान ही जो जीता वो सिकंदर। अच्छा ओके। तो सर आप थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, अफसर जी हमारे, जी। तो आप थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे? नहीं, मैं तो पहले आया हूँ इस इंडस्ट्री में, यहाँ आया था मैं इवेंट्स ओके, इवेंट्स 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 के बारे में पता था, कैसे शो होते क्या होते। ड्रीम तो अपना था कि भाई फिल्म लाइन में जाना है, अच्छा कुछ देखना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। ओके, हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह से होता है, फिल्मी दुनिया क्या है क्या नहीं है। ओके, तो इवेंट से पता चला कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर फिल्म लाइन में हम लोग आए अपने हिसाब से। पहले तो इवेंट्स पूरे करते थे हम यहाँ तो आपका बिजनेस मोस्टली इवेंट से ही बेस्ड है? पे। नहीं, इवेंट्स है, फिल्म है, ओके, वेडिंग से। वेडिंग से ओके, आपके प्रोडक्शन हाउस से अभी निकला है बनारस बैंक। अभी हमने हाल ही में भी एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया है, मध्यांतर प्रोडक्शन, जिसमें मेरे साथ में मेरे पार्टनर्स है। मैं तो एक पार्ट हूँ पहले इवेंट्स का। मैं तो पहले इंडस्ट्री में पूरा एक काम करना चाहता था, जो ड्रीम था कि भाई अपन कुछ बनेंगे, लेकिन वो चीज तो नहीं है सपने का। ओके, जब तक मेहनत नहीं करेगा आदमी आगे कुछ कर ही नहीं सकता। तो ओके, लर्निंग हमने भी बहुत अच्छे से देखी यहाँ पे कैसे क्या है। तो सर से जब मैं मिला था तो असिस्टेंट में काम किया मैंने सर के साथ में, ओके, अच्छा कारपेंटर असिस्टेंट। ओके, मतलब अपना आर्ट की ही फील्ड। आर्ट में हमने कारपेंटर असिस्टेंट सर के साथ में काम किया, Okay. इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट काम किया। ओके। अच्छा उस वक्त का दौर मतलब यार आप आज तो से बहुत 10 ज्यादा ही 15 साल मतलब पुराने। जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फील्ड में काम किए हुए बंदे हैं आप। फिल्म की एक लाइन ऐसी है हाँ। कि भाई एक दूसरे को जुड़ेंगे तो ही आगे जुड़े। जितने लोग हमसे जुड़ते जाते हैं हम उतना हाँ, आगे बढ़ने आपका के और network chances इंडस्ट्री हमारी एक मतलब एक फैमिली ऐसी है कि हाँ। मतलब एक दूसरे को जोड़ेंगे तो मतलब सब कनेक्टिविटी। नेटवर्क इज वेल्थ इन इंडस्ट्री। जितना इंडस्ट्री में आपका नेटवर्क बड़ा होएगा, जितना आपका ग्रुप बड़ा होएगा, उतना आपको ज्यादा काम मिलेगा, और उतना आपको लोग पहचानेंगे। बराबर। आर्ट में जब गए तो उसमें आपको ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी कि मैं इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ? क्रिएटिविटी, ओके, यू कैन क्रिएट वंडर्स। जैसे कि पहले में मैंने क्रिएट किया डेजर्ट, ड्यून्स, रेगिस्तान। कहाँ पे?
पहली रेगिस्तान। फिल्म में जो कि क्लाइमेक्स है आपका, अच्छा वो सेट है तो- रेगिस्तान का सेट। तो ये साढ़े चार एकड़ में सैंड्स मंगा के ओके वैसे ड्यून्स क्रिएट किए गए थे। आप क्रिएटिव बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मेरी एक फिल्म है लक्ष्मी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे आपने देखा होगा, नागेश कुकनूर साहब की। उस फिल्म में मैंने ब्रोथल्स बनाया था। उसके लिए मैं इंडिया के 3 जो सबसे बड़ी सिटी है जहाँ पे ब्रोथल्स है उन्हें विजिट किया मैंने, ओके टू गेट द फीलिंग कि क्या होता है, उनके कैसे रहते हैं। नॉट द रूम, वो आफ्टर दैट रूम जहाँ पे वो जाके रहती हैं, सोती हैं, खाती हैं, वो एरिया देखा। मतलब उनकी रियल लाइफ। हाँ, और वो मैंने क्रिएट किया लक्ष्मी में। और उसका सबसे बड़ा अप्रिसिएशन मुझे लंदन से कॉल आई कि आई कैन स्मेल द स्वेट ऑफ द गर्ल। क्या भाई साहब। तो ये चीजें, ये दीज आर द थिंग दैट मोटिवेट्स यू। एक्चुअल में जैसे मैंने ये बनवाया सेट, इसका मैंने पहले एआई से सेट डिजाइन करवा लिया। तो आज के टाइम पे एआई का क्या रोल लगता है आपको, फ्यूचर में कैसा होगा आपकी क्रिएटिव? एआई में लिमिटेशन है। लिमिटेशंस उसका रीजन ये है कि अगर जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग जानता है, आजकल तो सैकड़ों प्रोडक्शन डिजाइनर है, आपको हर दूसरा बंदा स्ट्रीम इंडस्ट्री में आएगा, डायरेक्शन करने लगेगा, बिकॉज आपको हर चीज अवेलेबल है। अवेलेबल है। इसका रेफरेंस चाहिए तो हम इंटरनेट पे बैठ के 50 रेफरेंस ढूंढ लेंगे। हम उस एरा से आए जहाँ पे इंटरनेट नहीं था। सही आपको बात है। लाइब्रेरी में पेपर जाना में सारी लाइब्रेरी चीजें में जाना होती थी। आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, आपको किताबें में पलटना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। पॉइंट। तो हमारा जो हमने काम सीखा कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो अगर उसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं तो हम 4 मेन कैरेक्टर को, एक तो पहले सबसे पहले स्क्रिप्ट का हमने सोच लिया कि ये दिल्ली की कहानी है। जी नॉर्मल हर इंडिया में हर एरिया है, उसके अपने अपने एक कलर है, अपनी अपनी एक थीम है, एक अपनी अपनी खुशबू है। सुगंध है। तो अगर दिल्ली है तो दिल्ली में फिर ये 4 कैरेक्टर है। हम हर कैरेक्टर को एक कलर देते हैं कि इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, Okay. उसके कैरेक्टर के हिसाब कैरेक्टर के हिसाब से ओके। हाँ, उसके कैरेक्टर के हिसाब से हम उसको एक कलर स्कीम देते हैं कि भाई अगर जैसे ही समझ लीजिए प्रदीप का घर आया तो प्रदीप का घर इस कलर जोन में है। उसके नेचर को दर्शा रहा है। हाँ, अब वो एआई में वो जो है लिमिटेशन लिमिटेशन है। पॉइंट है, इतना सोच पाना, ये चीजें उस हिसाब से रच पाना। हाँ, तो तो कहीं ये- ना कहीं लगता नहीं आपको एआई कैचअप कर लेगा? नहीं, कैचअप देखो, जिसको काम नहीं आता वो करेगा, अच्छा वो एआई यूज करेगा। बड़े बड़े सेट, जैसे अभी एक फिल्म आई थी धर्मा की, कौन सी थी, जिसमें बड़े बड़े वो लगे थे, अपना कलंक, बट इट वाज नॉट रिलेटेड विद द फिल्म। ओके, It तो was एआई not से यूज related- करके it बनाया was क्या? not related with the script, story, ओके the sets. आप ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप एक अच्छा बड़ा सेट लगा दो, लेकिन अगर वो कहानी की एसेंस के साथ नहीं दिख रहा है पॉइंट है। तो फिर विजुअली अच्छा लगेगा। आप फिल्म उठाइए, मैं बोलूंगा खुदा गवाह, ओके अरे हाँ? अमिताभ बच्चन द डायरेक्टर वाज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में हम लोग जो है, मैंने बहुत एडवर्टाइजिंग करी। मैंने इनफैक्ट 2011 के बाद मैं इंडस्ट्री में फिल्म करने लगा, अदरवाइज मैं एडवर्टाइजिंग ही करता था। ओके सीरियल करी कुछ 94 तक, उसके बाद फिर मैंने एडवर्टाइजिंग करना शुरू किया। एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि आपको 30 सेकंड में पूरी कहानी बोलनी होती है, हाँ ये बात है। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रांड का कलर स्कीम भी आनी चाहिए, ब्रांड मैंने के ऐड किया है, डिस्कशन भी हाँ। होना चाहिए। इनमें ये चीज होता है, अगर ब्लू कलर अपन ने यूज कर लिया और ब्रांड नहीं अलाउ कर रहा है ब्लू हाँ। कलर, तो चीज स्क्रैप हो जाएगी, वापस से शूट होगा। लेकिन खुदा गवाह आप देखिए, खुदा गवाह में ग्रैंडनेस बहुत है, बहुत है। वो वाइट लगाया उन्होंने, है ना, और हाँ, आपकी हर scale फ्रेम खूबसूरत है। वो चीज कलंक में नहीं थी। हाँ कलंक में वैसे मैंने देखा है कुछ कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि रोमन दिखाने लगे कि भाई हाँ। रोम चल रहा है, हम रोम में पहुंच ओके। गए, कहानी इंडिया की चल रही है, हम हाँ जूलियस सीजर तो लड़ रहा है वही- वहाँ पे। वही। सर पहले के टाइम पे आप लोग का प्रोफेशन तो उसमें स्केल से अपना पेपर पे ड्राइंग करना। आज की बात करता हूँ। आज हम एक साइट पे थे हाँ और उस लड़की ने बोला कि मुझे HB2 पेंसिल लेके आना। अच्छा तो मुझे मेरी पढ़ाई के दिन याद अरे, याद आ गया। हाँ। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग पहले हाथ से 1942 लव स्टोरी की डिजाइनिंग जो है कम से कम 8 महीना चली थी। अरे क्या बात है। पहले उसका सेट लगने वाला था डलहौजी में, चलो फिर वहां से शिफ्ट हुआ फिल्म सिटी। आपको बताऊं, उसमें सबसे बड़ी बात, हमने 1400 पेड़ लगाए थे, 1400 पेड़ 3 साल पहले, फिल्म शुरू होने से 3 साल पहले फिल्म सिटी में। ओके अरे क्या उस टाइप के पेड़ की लगे कि डलहौजी के पेड़ है, प्लांटेशन वहां के। ओके। ओ भाई साहब, प्लानिंग आपके मतलब 3 साल 4 साल पहले ही स्टार्ट हो हाँ, गई थी। पहले की फिल्में ऐसे बनती थी, आज की फिल्में
वीएफएक्स कर दिए। नहीं वीएफएक्स नहीं, वीएफएक्स तो बाद में आया। क्या होता है आज की फिल्म में कहानी आई, दिखा, फंडर मिल गया, पैसा प्रोड्यूसर मिल गया, चलो बाकी प्लानिंग भूल जाओ। हाँ, फिल्म कहाँ पे है, किस जोन में है, कहाँ की है। हाँ। आपको ये भी बता दूं, जो नेचुरल लाइट है, आप जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे, वो बहुत ही खूबसूरत लाइट है। सिनेमा के लिए सबसे बेस्ट लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ओके। मतलब आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, चले राजस्थान चले जाइए, राजस्थान। राजस्थान से ऐसा ब्लू स्काई आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तो ब्लू दिखते ही नहीं मुझे। तो मैं बता रहा हूँ, राजस्थान जैसा ब्लू स्काई आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना दिल्ली से ऊपर चले जाए, आपको जो नेचुरल लाइट है वो आपकी खूबसूरती को और बढ़ाएगी। दीज आर द छोटी छोटी चीजें जो आपकी आज के लोग नहीं Filmmakers ignore कर रहे करते। हैं। आई डोंट थिंक सो, दे नो और दे डोंट वांट इट। और मे भी ऐसा भी हो कि मैं पोस्ट में सही कर लेगा। ये ज्यादा वो हो गया, आजकल बट common पोस्ट में नहीं होता। पोस्ट के हर जो टेक्नीशियन है वो अच्छे नहीं होते हैं। आज अगर हम वो सीजी का यूज करके उस हिसाब से ही अगर कुछ बनाते, रामायण या महाभारत का ही कुछ थीम में, हमारी इंडस्ट्री में पेशेंस नहीं है। सीजी पोस्ट के लिए जो डायरेक्टर है, जो क्रिएटिव एडिटर है या क्रिएटिव डायरेक्टर है, उसे पेशेंस चाहिए। मैंने एक पंजाबी फिल्म करी थी आज से 2 साल पहले, बैच 2013 नाम था। बट आई सैल्यूट द एडिटर, द डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर वाज हिमसेल्फ द एडिटर। ओके। और हम लोग जून की गर्मी में शूट किया हमने। ओके। कुछ नहीं था, जो कैरेक्टर वो ट्रेनिंग कर रहा है सुबह सुबह, हमने दोपहर में करीब 12 बजे शूट किया, और हार्श लाइट और गर्मी, मतलब एकदम हालत बाढ़ देवे। लेकिन जब आप उसका आउटपुट देखो तो ही वाज लाइक, वो आप सर्दियों की मिस्ट में दौड़ रहा हुआ। ओके। दैट इज कॉल्ड वो। आर्ट क्योंकि बनाना है उस चीज डायरेक्टर को। खुद एडिटर था। मैं आपको बताता हूँ, चलिए आपने बात निकाली तो जो जीता वो सिकंदर की कहानी है। जब Okay. वो साइकिल रेस आप देख रहे हैं, हाँ। तो करीब 12 दिन शूट हुआ था वो। ओके। और उसमें जो मेन इवेंट थी वो 1 दिन हुई थी, इसमें 13 कैमरे लगे थे। तो उसमें ये होता था कि जो शूट हुआ वो या तो डायरेक्टर देखता है, या कैमरामैन देखता है, एडिटर देखता है। बट ऐसा नहीं था उसमें। अच्छा। शूट हुआ, निगेटिव गया, डेवलप हुआ निगेटिव, उसकी रस प्रिंट एक कॉपी बनती थी, जिसे रस प्रिंट बोला जाता है। अच्छा। ओके। हाँ, वो रस प्रिंट फिर हम जाके हम सबको, चाहे मैं सेटिंग वाला हो, अच्छा। चाहे मैं डायरेक्टर हूँ, या चाहे प्रोडक्शन वाला हो, चाहे स्पॉट बॉय, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। सबको लेके मंसूर साहब थिएटर में जाते थे, देखते थे। ओके। अपनी पूरी टीम को ले हाँ, जा। भाई तुम अपनी गलती ढूंढ लो कहाँ है। हाँ, तो ये आज कोई नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है लोगों के पास। ये तो आपने सही बोला कि चीजें- पेशेंस नहीं है। जैसे अपन पहले मूवीज बनाते थे, आज ओटीटी का जमाना आ गया, हम्म, तो उस टाइम से अभी जो ओटीटी का है उसमें जो मूवीज जा रही हैं या वेब सीरीज जा रही, कुछ अंतर हुआ है क्या प्रोडक्शन डिजाइनिंग में? अब ये होता है कि अब जैसे ये प्रदीप का घर है, तो प्रदीप का कैरेक्टर मैंने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, और प्रदीप का कैरेक्टर मुझे लगता है कि उसके हिसाब से घर की सेटिंग जो है सही है। सही। बट वहां से क्रिएटिव आएंगे, नहीं सर, व्हाट आई थिंक दैट दिस वॉल शुड बी रेड अच्छा। और दिस शुड बी येलो। ओके। मतलब एक ही हॉल में 3 कमरे, वो दिस हैपेंड विथ मी। मतलब सोनी लाइव में मैं गया था, मुझे स्पेशल बुलाया गया, और मुझे डायरेक्टर ने इसलिए हायर किया था कि मैं नेचुरली सेट देता हूँ, जो एकदम से रियलिस्टिक सेट देता हूँ। फिल्म थी मेरे ख्याल से, तू था उसमें, राजू बेन पे अपन ने सीरीज थी। ओके। तो उन्होंने बोला नहीं, इसको आप फुल ग्रीन कर दीजिए, इसको पर्पल कर दीजिए। ओके। मैं आया, वो डायरेक्टर ही लेके गया था मुझे, तो मैं बोला सर मुझसे तो नहीं होएगा। ओके। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, उससे नहीं जा रहा है, मैच नहीं खा रहा। हाँ। अरे नहीं, खान कर ले, मतलब नहीं। मतलब और करीब 15 दिन के बाद भी रात में 1 बजे जो कौन बोलते COP पढ़, वो थी, लेडी थी, ओके। शी कॉल मी अराउंड 1 AM इन द नाइट एंड कि नहीं सर आप कर लीजिए, हम कहाँ ढूंढेंगे। डायरेक्टर बोल रही हमें खान साहब ही चाहिए। तो खान साहब चाहिए, तो खान साहब को उनके हिसाब से करने दो ना, खान साहब को फिर बुलाया क्यों किसी ने नहीं कहा। कर रहे हो? तो मैंने फिर मना कर दिया। हाँ। तो ये है OTT में। अब ओके। जैसे वहाँ की आपको क्रिएटिव कहानी मिर्जापुर की चाहिए, अब थोड़ा सा चेंज हुआ पिछले Okay. 2 सालों में। अब रियलिस्टिक सेट आने लगे, पहले नहीं था। अच्छा। तो अफसर दादा, आप थोड़ी अपनी जर्नी बताएंगे, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जी। उधर से निकल के आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? क्रिएटिव डिपार्टमेंट में जब आए। मैंने शुरुआती इवेंट से किया है।
ठीक। नेटवर्क का शो इवेंट होते थे जैसे दिल्ली और कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, ये टूरिस्ट में था वो टाइम में, नेटवर्क के शो आते थे इवेंट्स के। ओके तो उसमें मैं एज अ लेबर काम करता था, फिर सुपरवाइजर बना। ओके फिर उसमें एक शूटिंग के अंदर एक चीज आती है टावर्स, ओके जिसे हम बोलते हैं रोस्टम। कुछ इंडस्ट्री उसे रोस्टम बोलती है, कोई हाँ। टावर बोलता है, कोई एच फ्रेम बोलता है, कोई कुछ हाँ, बोलता है। उसके ऊपर मैंने अच्छे से मेहनत किया, तो मुझे वहां पे मैं बन गया सुपरवाइजर, जी ओके और वो ही मेरा फील्ड मुझे बन गया कि मैं ये करूंगा। ओके तो वो एक ऐसी चीज है कि वो शादी में भी यूज होती है, इवेंट में भी यूज होती है, फिल्म में भी यूज होती है। उसका काम क्या है रोस्ट्रम का? और उस पे जैसे अभी फिल्म मेकिंग में देखे तो मतलब सेट जो बनते हैं, जैसे अगर आपको हाइट पे काम करना है तो इट इज अ प्लेटफॉर्म जो करना है। कि आपको 100 फीट, 40 फीट, 50 फीट ओके एक अच्छा स्पेस दे देता है। हाँ। और उस पे काम कर सकते हैं। जैसे लोगों के पास में पहले घोड़ा आता था, घोड़े पे एक बंदा ऊपर चढ़ेगा, दो बंदे उसको पकड़ के खड़े रहेंगे। घोड़ा बहुतों को हमने- नहीं पता होगा, घोड़ा इज लैडर Ladder। नथिंग। हमारे मुंबई भाषा में। उससे पहले एक घोड़ा और होता था, ओके हाँ, हाँ, वो लकड़ी का फोल्डिंग होता था। हाँ, हाँ। उसको आप खोल दो और ऊपर प्लेटफॉर्म डाल दो तो वो हाइट के लिए काम आता था, कैमरा के लिए। ओके लेकिन हमने जो लाइडर बनाया और ये चीज मेकिंग हुई है, ये आरके स्टूडियो में राज जी ने बनाया था। अच्छा राज कपूर जी ने इसको ओके, जब ओके। उनकी जब पिक्चर आ रही थी तब बना था ये। वहां से और वहां से ही ये स्टार्ट हुआ रोस्टम। फिल्म इंडस्ट्री में इसको रोस्टम बोलते तो हैं। आज के टाइम पे तो आपके पास मतलब मेरे ख्याल से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रोस्टम हाँ, आपके मेरे पास है। वैसे अगर टावर देखा जाए तो 140 टावर मेरे पास है, 2000 स्क्वायर फीट मेरे पास सामान है, 50-60 वर्कर्स मेरे पास काम करते हैं। पहले मैं भी आया था काम करने के लिए। ओके तो आप पहली बार फिर सर से कब मिले थे? पहले मैं आया था जब मैं इवेंट में गया, इवेंट के बाद में मेरे गांव के है प्रशांत लहरी ओके करके एक आर्ट डायरेक्टर असिस्टेंट थे, उनके थ्रू से मैं आया हूँ। उनके साड़ू मेरे गांव में रहते थे। ओके हाँ, उन्हें जब मेरा कांटेक्ट मिला तो ये मैं आके मिला। contacts। कॉन्टेक्ट्स मुंबई में कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे मिलने के बाद में फिर मैं आया और उन्होंने नंबर दिया खान जी का। ओके खान साहब ने का नंबर दिया और खान साहब ने मुझे पूछा कहाँ से और किधर से बैकग्राउंड से। जब मेरे पास में कार्ड था, ओके अच्छा इंडस्ट्री का एक कार्ड बनाना पड़ता है उसमें, तो मैंने उसमें इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट का काम किया है ओके नैना फिल्म में। ओके ओके इसमें उर्मिला माथुरगढ़ थी और फिल्म सिटी शायद जोकर मैदान में सेट लग रहा था। जैसे आप बात कर रहे थे अभी कि यूनियन का कार्ड बनता है, तो मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रिशियन का भी होता है, ऐसे कारपेंटर का भी होता है। सभी डिपार्टमेंट का, हाँ। सभी डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट। तो ये From- इसके चार्जेस क्या होते हैं? नहीं, सर ये बताइए। देखिए, ये पहले था इंडस्ट्री जो यूनियन है, ये दीज आर रजिस्टर्ड एसोसिएशन, ये आपके वेलफेयर के लिए काम करती है। बट इट वाज नॉट नेसेसरी टू बाय हैव अ यूनियन कार्ड टू वर्क इन द इंडस्ट्री। ओके बट इन्होंने डरा डरा के लोगों को बनाया हुआ था। ओके मैं एज ए यूनियन मेंबर ही बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है नहीं कि मैं एज ए प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। लेकिन क्या था, उससे कम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई थी। ओके कॉम्पिटिटिवनेस ये था कि अगर हो सकता है यूनियन नॉन मेंबर, एक मेंबर नॉन मेंबर बंदा बहुत अच्छा काम करता हो अपनी फील्ड में, बट उसको हम ला नहीं सकते। ओके तो उसके लिए स्पेशल परमिशन की उस वक्त प्रोसेस था कि आप लेटर लिख के दीजिए, स्पेशल परमिशन मिलती थी। तो वो था। बट रिसेंटली लाइक 1-2 ईयर बैक ड्यूरिंग कोविड, पुरुष एक कोविड से पहले एक मेकअप आर्टिस्ट थी फीमेल, ओके उसको इंडस्ट्री ने काम करने नहीं दिया बिकॉज ऑफ शी इज अ फीमेल, शी कांट बी अ मेकअप मैन। ओके ओके तो उसने लेबर कोर्ट में केस किया एंड देन शी वन कि बीइंग अ फीमेल डज नॉट स्टॉप यू टू वर्क एज ए मेकअप क्या वुमेन। मेरिट है अगर आपकी तो आप काम करेंगे। तो वो हुआ और फिर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने भी केस किया और फिर रिसेंटली लास्ट ईयर एक प्रोडक्शन डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली ओके बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम दिस लेबर यूनियन कि ये पेमेंट करिए, पेमेंट करिए। ओके उसमें मैं अपने यहाँ पॉइंट रखना चाहूंगा, भले लोगों को बुरा लगे, कि जब एक हम कारपेंटर को हायर करते हैं, आज उसकी पेमेंट जो है करीब 1400 रुपए पर शिफ्ट है, ओके प्लस 250 रुपए उसे हमें देना पड़ता है कॉन्वेंस और 250 रुपए खाने के देने पड़ते हैं। तो फॉर दैट 1900 वॉट एवर 1600 1900 वो उतनी काम करता है नहीं करता है। मेरे सेट पे ही मैंने देखा कि वो दिन भर में कम से कम 2 घंटे मोबाइल पे लगा रहता है। ओके तो ये प्रोड्यूसर लोगों को दिखा और उनने उसके ऊपर कंप्लेंट करी एंड देन नाउ हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी यूनियन जाके स्टॉप नहीं कर सकती काम, और जरूरी नहीं कि आप यूनियन के मेंबर हो। ये नया वो है।
पर फिर भी अभी यूनियन, जिनको नहीं पता, यूनियन लोगों को बोलती है काम बंद करो, नॉन मेंबर को मत रखो. दैट इज वॉलंटरीली, बट दे कांट फोर्स इट. तो मतलब आज के टाइम पे कार्ड मैंडेटरी नहीं होना. मैंडेटरी. ओके, तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं. खत्म नहीं हुई. एसोसिएशन अभी भी है, एसोसिएशन अभी भी काम कर रही है, एसोसिएशन के लोग रखे जा रहे हैं. ओके ओके. लेकिन जो लोग एसोसिएशन चला रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं चला रहे हैं. अक्सर मैंने सुना है जितने भी लोग काम करते हैं एसोसिएशन को गाली देते हुए. लेकिन उसमें क्या, देखिए, किसी का पैसा फंसा लेबर का, तो एसोसिएशन उसमें से 2% काट लेती. क्यों काट लेती भाई? ओके. आप एसोसिएशन में तो आप Okay. वॉलंटरीली काम करिए ना, हाँ, ये बात भी सही है ना. आप अलग से लोगों के एक्सपेंस ले रहे हैं, कन्वेंस के पैसे ले रहे हैं, एसोसिएशन के मेंबर के फीस से, ये सबसे वो सब. लाइक इनकी एसोसिएशन में किसी वक्त में 38 करोड़ रुपए था बैलेंस लेबर Okay. एसोसिएशन में. आज मुश्किल से 6 करोड़ है. कहाँ गए पैसे? कोई हिसाब देता है? ओके. तो अफसर सर, आपका बिजनेस का और मूवी का जो रिलेशन है, हाँ. वो कितने % मूवीज से है रिलेटेड और कितना इवेंट्स से है? मेरा तो ऑलमोस्ट 50-50% दोनों से. अच्छा, दोनों 50-50. ओके. तो मूवीज में आपकी क्या क्या चीजें जाती हैं? मूवी में तो मेरा मतलब टावर्स का ज्यादा बिजनेस है मेरा. रोस्ट्रम. जी. ओके. और इवेंट में तो मैं सारा इवेंट्स करता हूँ. खुद का एक कंपनी मैंने खोला था, हाँ. YSA एंटरटेनमेंट. ओके. इसमें हमने श्रेया घोषाल जी का एक कंसर्ट रखा था औरंगाबाद, ओके. अच्छा, और उसमें मैंने एक औरंगाबाद आइडल भी किया है. अच्छा. हाँ. हाँ. उसमें हमने 2018 में श्रेया घोषाल का लाइव कंसर्ट रखा था ओके. औरंगाबाद के अंदर. ओके. इसमें औरंगाबाद आइडल भी किया था, जो अब संभाजी नगर हो चुका है. अभी जो नए बंदे आने वाले हैं इंडस्ट्री में, हाँ. जो नए लोग आ रहे हैं, उनको कुछ सलाह दोगे आप? सलाह ये दूंगा, अगर आप एकेडमी से आ रहे हैं तो अच्छी एकेडमी में पढ़िए. कोई भी हरी गहरी हर मीडिया स्कूल से मत पढ़िए. ओके. उसी कॉलेज में पढ़िए जहाँ आपके जो फैकल्टी आते हैं वो मीडिया से हो. मतलब बहुत से लोग हैं कि वो 1 साल काम किए और दिखाते हैं हमने 20 प्रोजेक्ट किए हैं, और उनको फैकल्टी के हिसाब से बुला लेते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं कई साल पहले, और वो सिर्फ फैकल्टी पे जी रहे हैं, क्योंकि हर फैकल्टी लेक्चर पे पैसा मिलता है. तो आप अगर पढ़ना ही है, मीडिया में आना, आप अच्छे कॉलेज में पढ़िए, अच्छा पैसा लगाइए, वक्त दीजिए, 3 साल 4 साल का कोर्स लीजिए, वक्त दीजिए, समय देके आके बेसिक से सीखिए. ओके. इंटर्न बन के करने में कोई तकलीफ नहीं है. पॉइंट है, मैं भी मानता हूँ इस चीजों को. और क्या होता है कि आज की डेट में जो आता है, फेल हुआ, अगर वो डायरेक्टर बनने आया बट वो नहीं बन पाया, तो फिर प्रोडक्शन वाला बन जाता है वो. ये सबसे इजीएस्ट जॉब है वो. समझा? हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं मैंने सोचा जो यहाँ पे बनने डायरेक्टर आए, कुछ बनने आए और प्रोडक्शन कर लिए. ठीक है. और भाई भी कुछ समय पहले ना, भाई प्रोडक्शन में कुछ काम होगा क्या, पता ना. नहीं, मैंने वही तो बोला बता भी रहा ना हूँ पहले ना आपको, कि- सपनों की दुनिया है. लोग बनने आते हैं यहाँ पे कुछ. मैंने भी एक सपना लेके आया अरे था. मैं हाँ. सपना लेके नहीं आया था कि मुझे हाँ, हाँ, हाँ. भाई मेरे, देखिए सुनिए, आपको मैं बताता हूँ. जब आप आइए तो एक 6 साल का राशन लेके आइए. ठीक है. ये बात गुड. 6 साल का आपका जीने का जो खर्चा है आप लेके, तब आप कुछ बन पाएंगे. अदरवाइज फिर आप असिस्टेंट ही रहेंगे, या फिर आर्ट डायरेक्टर बन जाएंगे, या प्रोडक्शन वाला बन जाएंगे. वो भी साल में 2 काम करेंगे. उसी 2 साल में आप इधर उधर से लोगों से पैसे लेके रहेंगे, वक्त बिताएंगे, आपकी लाइफ खराब होगी, आप चले जाएंगे. आज की डेट में जो बंदा आता है स्ट्रगल करने, समझे कि एक आया उसे डायरेक्टर बनना है, तो मैं उस चाहूंगा, एज मेरा जो एक्सपीरियंस है, कि एक तो इंडस्ट्री का बुरा वक्त चल रहा है, हाँ. दूसरा OTT है, और सीरीज तो बंद हो गई ऑलमोस्ट. बहुत कम सीरीज बन रही है. जो भी बन रही है, तो आप अगर आपको कहीं काम मिलता है, तो आप ये ना सोचिए कि मैं 1 साल मैंने इंटर्न अपना असिस्टेंट में रहा, अब मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, या मुझे चीफ असिस्टेंट में काम चाहिए. क्योंकि इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो हर पल चेंज होती रहती है. डायरेक्शन में खाली शेड्यूल बनाना या आर्टिस्ट को बुलाना इज नॉट वो. डायरेक्शन में बहुत कुछ चीजें हैं. बिल्कुल. आप पूरा उसे सीखिए, भले 5 साल लगे, 6 साल लगे, लेकिन जब आप सीख के निकलेंगे तब आप फिल्म बना पाएंगे. आपको फिल्म मिलेगी, आपको फिल्म मिलेगी. इनफैक्ट लोग प्रोडक्शन हाउस, अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में आप कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो वही प्रोडक्शन हाउस आपको काम भी देता है. ओके.
लेकिन लोग क्या है कि 1 साल 2 साल करने के बाद इंडिपेंडेंट होना सोचते हैं और फिर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। शॉर्ट फिल्म किसके लिए बनाएंगे? खुद देखने के लिए। मेरे एक मित्र थे, अभी पता नहीं शायद गुजर गए, वो 32 साल वो असिस्टेंट थे। ओके, आजकल अगर 5 साल 6 साल भी कोई असिस्ट और कर फिर लिया तो उन्होंने 2 बोलता है फिल्म डायरेक्ट भी करी। कि ओके। एक्टर भी जो आते हैं आजकल, तो एक्टर की कमियां हैं, मतलब इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर, एक्टर्स अच्छे एक्टर्स की। मैं चाणक्य के दौर की बात करता हूँ। चाणक्य में हम लोग सुबह देखते तो इरफान भाई एक कपड़ा पहन के खड़े होते थे, तो मैं पूछता था इरफान भाई आज क्या बने हो? अरे यार वो कश्मीर में कोई राजा था वो बनाओ। नेक्स्ट डे देखा तो दूसरे कॉस्ट्यूम में। आज कहाँ के बने हो? स्ट्रगल उसे बोलते हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे क्या रोल मिला है। लेकिन रोल करना है, करना है। जगह बनाई उन्होंने, और जगह बना के लोग आज भी उनके गुजरने के बाद याद करते हैं। पॉइंट है। मेरे को तो बहुत और मेरे अच्छे मित्रों में से थे। ओके। तो ये चीजें है, लेकिन आज की डेट में अब जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, संजय मिश्रा देख लो, संजय मिश्रा जी चाणक्य में वो असिस्टेंट हुआ करते थे, ओके। एक्टिंग करी उन्होंने। आपके एक मित्र हैं इनके जाने वाले नवनीत झा, वो भी असिस्टेंट थे, ओके। एक्टर बने, बड़े टॉप के एक्टर बने, राइटर हैं, डायरेक्टर है ना। तो समय लगता है, अच्छा। समय देना पड़ता है एक्चुअली, लगता नहीं है, देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। किसी भी, जो आप कहीं बिजनेस पे भी जाते हैं, नौकरी करते हैं, अगर बिजनेस भी देते हैं, 3-4 साल आपको दुकान चलाने के लिए बैठना पड़ता है। पॉइंट है। आपने जैसे 20 साल दिया इस 20 चीज साल में, दिया तो इन्होंने कामयाब हुए। तो मेरा सवाल ये था कि फ्यूचर में आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो? कुछ ऐसा आपने सोचा कि ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं? सही है। अच्छा, एक वही फैमिलीज वैल्यू पे बनाना चाहता हूँ। ओके। इंडिया क्या है वो दिखाना चाहता हूँ मैं, ओके। जो हम पहले थे। पहले थे, सही बात है। जैसे मेरा एक ड्रीम था, जब मैं जवान हुआ तो मैंने हमेशा सोचा कि मेरी फैमिली साथ में रहेगी। ओके। भाई, हम 4 भाई साथ में रहेंगे, माँ बाप साथ में रहेंगे, और वो नहीं हुआ। उसका रीजन ये होता है कि जो लड़कियां हैं, भले लड़कियों को ऑफेंडेड लगे, लेकिन जो फैक्ट है मैं बोलता हूँ, वो अपने हस्बैंड को स्वामी न मान के गुलाम बनाना चाहती हैं। ओके। तो जब वो गुलाम बन गया तो फिर सबसे पहला रिलेशन उसका टूटता है अपने माँ बाप से, बराबर। फिर भाई बहनों से, फिर पड़ोसियों से, और वो फिर अलग थलग हो जाता है। उसकी उम्र गुजर जाती है, 50 साल 55 साल का हो जाता है, तब वो सोचता है कि मैंने क्या खोया है। फैक्ट है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कोई भाई गुजर चुका होता है, माँ बाप गुजर चुके होते हैं, तो पछतावा नहीं। ये और ये सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम और हिंदू की बात, ये दोनों कम्युनिटी में ये सेम है। सब में लोग तो एक ही होते हैं, मेरे को लगता है। दोनों कम्युनिटी में सेम है। आज खाली मेरे एक मित्र हैं जो कि बड़े गर्व से बोलते हैं कि हंसाबाज में कमा नहीं रहा, लेकिन मेरा छोटा भाई मेरा हैंडल कर रहा है पैसा। हमारे चिंटू साहब जी। तो ऐसे लोग भी है, ऐसे परिवार भी हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर परिवार जो हो गए ना, आजकल न्यूक्लियर ही हो रहा है। हाँ, तो ये हमारे देश के लिए थोड़ा आगे जाके हानिकारक है। ओके। आर्ट से रिलेटेड हो, हाँ, इट्स नॉट अबाउट बजट या ऐसा कुछ नहीं। लेकिन समझो कोई बनाना चाहता है कुछ सीरीज में, एज ए शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आज हमारे को 3 ऑप्शन है। लाइक फर्स्ट तो ओरिजिनल सेट, सेकंड होगा मेकिंग अ सेट, थर्ड होगा हमारा सीजी सेट। तो आपके प्रायोरिटी में बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? सी, अगर इफ यू वांट टू डू अ क्रिएटिविटी, यू वांट टू मेक अ फिल्म, you don't want any limitation, make a set. क्योंकि अगर आप, मेरा शॉर्ट कैमरा यहाँ से है और इसमें यहाँ तो दीवार है, मैं कैमरा कहाँ से लाऊंगा? बट सेट में मैं ऐसी दीवार बना सकता हूँ कि रिमूव करके मैं कैमरा लगा सकता हूँ, या आई कैन पुट अ लाइट देयर। सीजी की जो बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं, पोस्ट का इंडिया में अभी उतना ज्यादा वो नहीं हुआ है कि आप जो फॉरेन की जो पोस्ट सोच रहे हैं और यहाँ का जो सोच रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का फर्क है। और जो आपका एक्शन रहेगा पोस्ट में, वो लिमिटेड रहेगा। ये सब चीजों पे अभी बहुत काम होना है यहाँ पे, और हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है वो लोग। बाहर के क्यों है वो बाहर के एडवांस हमसे ज्यादा? टेक्नोलॉजी, उनके पास इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर पहले आते हैं, हमारे पास 2 साल बाद आते हैं।
और मे भी कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो डायरेक्टर है वो ज्यादा क्रिएटिव और रिस्क लेना पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, प्रोड्यूसर भी इवन। अगर जेम्स कैमरॉन बोलता है मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ये चाहिए भाई। वो टाइम देता है। हाँ, इट टेक्स टाइम। अगर मैं बताता हूँ आज से अगेन मैं जाऊंगा बैक इन 90 में हमारे पास एक सीरीज आई थी, उसमें इस छत खुलती है और स्पेसशिप ऐसे निकलती है, अच्छा ये शॉट। बट टू क्रिएट दैट स्पेसशिप में कम से कम सैकड़ों लाइट हैं, हर लाइट ब्लिंक होनी चाहिए। आज आप उसमें पोस्ट में कर सकते हैं, बट ही ट्राइड एट दैट टाइम विथ रियल मिनिएचर। ओ, तो क्रिएटिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये है कि लिमिटेशन अगर आपको रखना है तो आप रियल लोकेशन पे जाइए, फिर आपको अपने शॉट उस दरवाजे उस खिड़की के हिसाब से प्लान करने प्लान पड़ेंगे। करने प्लान पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। तो आपकी क्रिएटिविटी पे अंकुश लग गया, है ना। और या फिर वैसा आप लोकेशन देखिए जो आपकी फिल्म के हिसाब से हो, वो बड़ा मुश्किल है। बेस्ट है सेट लगाइए। सेट की कॉस्ट रियल में कम है। ओके। जो आपको दी जाती है, जो आप सुनते हैं कि जैसे कलंक 36 करोड़ में लगा था, 35 करोड़ में लगा था, है ना। बट उसकी सेट की कॉस्ट एक्चुअल उससे आधी भी नहीं होगी। बाकी आधा पैसा कहाँ गया? तो वो जाने। ओके, कहीं तो जा रहा पैसा। वही कलंक है। खान साहब, एक बहुत पुराना ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में, जो हम लोग जिस नाम से जानते हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म सबके अपने अपने परसेप्शन है, मेरे भी है। मैं कई बार मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यार ये गलत है। लेकिन इस गलत के पीछे कई ऐसे टैलेंट्स हैं जो हमें सही में हमें देख के लगता है कि यार ये भी तो किसी नेपोटिज्म की ही पैदाइश है। देन है, हाँ, टैलेंटेड है। टैलेंटेड है। अब आप मुझे बताइए नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। एक ज्वेलरी है तो उसका बेटा ज्वेलरी ही बनेगा, एक बनिया है तो उसका बेटा बनिया ही बनेगा। बेशक। हाँ? डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक जज है तो चंद्रचूड़ सिंह जी जज, उनका बेटा जज ही। नहीं है सर, ना? ये मेरे ख्याल मैं से आपकी पहले बात भारत में करना यही चाहता हूं। नहीं भारत में यही है, पूरी दुनिया में यही है। सभी हाँ, नहीं, पूरी जो- दुनिया जो में यही। कमा- आज मेरा बेटा है, उसको मैंने कभी नहीं बोला कि बेटा आप ये पढ़ो। कभी नहीं, ये मैंने बात आज भी तो मेरे सही छोटे है। बेटे को भी कोई फोर्स नहीं करता हूँ। आई हैव गिवन देम फुल फ्रीडम, बट उसने चूज किया नहीं मुझे डैडी डायरेक्टर बनना है। वही बोला चीजें बड़ा देखते स्ट्रगल है, हैं। मैंने उसको बोला पूरा मिलाया कई लोगों से, अच्छे अच्छे दोस्तों से मिला है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोग से मिला है, ओके। पर बोला नहीं मुझे डायरेक्टर ही बनना है। बोला मैं साल भर स्ट्रगल करूंगा, बट मैं एक फिल्म अगर बना ले गया अच्छी, देन आई एम वो पॉइंट ऐसे एक्टर है। एक्टर के बच्चे भी आप सोचो कि ऐसे नहीं घुसे कि फिल्म आ गई। ऋतिक रोशन ने कम से कम 4-5 साल एज असिस्टेंट काम किया, हाँ, रणवीर सिंह ने कम से कम 3-4 साल असिस्टेंट में काम किया। वरुण ये लोग धवन सब ने- कुछ जानते हैं ना, फिर? ये बचपन वरुण से धवन इसी भी इंडस्ट्री में रहे हैं। बिगैर नेपोटिज्म के भी बच्चे आए ना, आया आयुष्मान खुराना हुआ, जो राजकुमार talented है राव वो आ हुआ, रहा है। हाँ। साहब ये अपना इरफान भाई हुए, जो टैलेंटेड है वो आ रहा है। ब्रेक इवन करो आप, पॉइंट है। आपको घुसना पड़ेगा, पहचान सबसे बड़ी पहचान बनानी पड़ेगी। मैंने तो पहले सही बोला ना, जगह पे सबको सही पहचान। समय पे होना पड़ेगा। इंडस्ट्री सबके लिए काम के लिए है, हाँ। लेकिन आपकी पहचान पहले आपका काम। मतलब इस चीज में रोना बंद करें लोग कि नेपोटिज्म खा रहे हैं इस चीजों को। नेपोटिज्म हर देखो जगह देखो है। क्या है, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लो, 14-10-12 साल स्ट्रगल किया। जी बिल्कुल। कहाँ स्ट्रगल किया? पूछ रहा हूँ कौन से ग्रुप में स्ट्रगल किया, कौन सी फिल्मों में स्ट्रगल किया। आपका जो सिलेक्शन है, उनका पहला काम अच्छा था, जो इसकी फिल्म थी आमिर की आमिर की सरफरोश। सरफरोश, वहां से पहचाने गए। कहाँ क्यों पहचाने गए? क्योंकि वो आमिर की फिल्म थी। ओके। आपको जो अपना चॉइस, अपना टैलेंट दिखाना है, मेरी फिल्म में टैलेंट दिखाओगे, वो प्रदीप कौन सा पता नहीं होगा कोई प्रदीप। यही अगर आप एस्टेब्लिश डायरेक्टर के साथ आप काम करोगे तो आपको पहचाना जाएगा। Okay. These are the- ओके। मतलब इंडस्ट्री में काम करने का तरीका है कि आप या तो पैसे कमा लो या अपना नाम बना लो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। लक्ष्मी फिल्म आई, नागेश सर ने बोला कि उमर आई डोंट हैव मनी बट आई एम मेकिंग दिस फिल्म, आई विल नॉट पे यू। ओके। बोला ठीक है।
उससे पहले एक फिल्म आई थी मिसेज स्कूटर। हाँ हाँ। डायरेक्टर जो था उसने अपनी 6 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ के बोला मैं ये फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। ओके। एंड बट खान सर मेरे पास आपके लिए पैसा नहीं है। मैंने बोला स्क्रिप्ट भेजिए, स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने बोला फ्री में काम करूंगा, ओके। आपको सेट का खर्चा देना पड़ेगा, हाँ, मैं तो अपना आप ही फीस नहीं दीजिए, दे आप रहा। ही करिए, मैं नहीं करूंगा, बट मैं आई विल डू दिस फिल्म बिकॉज योर सब्जेक्ट इज गुड। तो आपको कहीं कहीं ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ेंगे लाइफ में। भले आप भूखे मरो, लेकिन आपको लगता है कि मैं इनकी फिल्म करके मुझे पहचान मिलेगी तो करिए। बहुत बढ़िया एपिसोड लगा मुझे ये, जितनी भी बातचीत की बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, और नेक्स्ट टाइम भी मैं चाहूंगा आप आए, आप लोगों किसी को और फ्रेंड के बहुत साथ से- आए, बहुत से लोगों को आप भी जरूरत आए, लगेगी। आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ आए। चीयर्स, Cheers. चीयर्स एंड थैंक यू एवरीवन। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो सब्सिडीज मिलती मूवीज में, वो भी काफी टाइम से रुका हुआ है, मिल नहीं रहा है, बस देखो, पेपर में होती कि मिल सब गया। वो पेपर में यूपी गवर्नमेंट में पिछले 2.5 सालों से हाँ, सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, अप्रूव होके पड़ी है, ओके, अप्रूव हो चुकी है, पेपर में सब डन है, बट एक्चुअल में अकाउंट पैसे में ट्रांसफर नहीं हुए। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है जब वो सब्सिडी को ध्यान में रख के फिल्म बनाता है तो उसको सबसे पहले सब्सिडी लेने का जो प्रोसेस है उसे पता ही नहीं है। अच्छा। ओके ओके। चीफ मिनिस्टर सेट पे आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, उसका वो इनॉग्रेशन। सब कुछ हो जाएगा, जब फाइल जाएगी तो भाई यू आर नॉट एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। देखिए, सब्सिडी उस पे मिलती है कि आपकी फिल्म मिनिमम, जैसे मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में आपने जितना भी जीएसटी उस स्टेट में पे किया है ओके उसका उस पे सब्सिडी मिलेगी। ओके, जो जीएसटी अपन ने दिया, मतलब टैक्स में सब्सिडी अपने को मिलती है। उतनी बिल, मतलब अगर आपने हाँ। 2 करोड़ की जीएसटी बढ़ी तो 2 करोड़ पे ही आपको सब्सिडी मिलेगी। ओके, आपकी फिल्म बड़े 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है। समझ गया। दूसरा उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपकी फिल्म मिनिमम 6 थिएटर में रिलीज होनी चाहिए। ओके। ऐसे आपने मतलब मैं किसी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट को, किसी उसको, 2010 के बाद आपने कोई फॉरेन फिल्म इंडिया में शूट हुए देखा है? हाँ, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं। टेनेथ, मिशन इम्पॉसिबल 5। भाई मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, पूरी फिल्म? उससे पहले होती थी। हाँ, उससे पहले तो हाँ। मैंने देखा, मैरी गोल्ड देखा है तो आपका। अब क्योंकि अब जो प्रोसेस है कि अगर आपको शूट करना है इंडिया में तो यू हैव टू गिव स्क्रिप्ट टू द होम मिनिस्ट्री एंड दे विल डिसाइड। ओके, दीज आर द थिंग्स। ये तो बढ़िया है, हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसा ही थोड़ी कुछ भी बना दोगे। तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, क्या लगता है आपको? क्रिएटिविटी पे आपने वो कर दिया। पाबंदी लगा दी।